ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है, अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि परले होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तीसरी पॉइंट, अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो फिर भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप नई बातें समझाते हैं, यह और कोई समझा न सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार हैं, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। चौथी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया है, यह चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़ी थकेंगे। कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। पांचवें पॉइंट, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाप कहते हैं यह स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के माफिक घर बार छोड़ो। यह है ही राजयोग, यह प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो। यहाँ वह बात नहीं है। छठी पॉइंट, साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं? कर्मों का हिसाब है ना, वहाँ भी फर्क तो रहता है ना।
कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा, तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है। 7वां पॉइंट, बुद्धि में यह याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। यह क्यों भूल जाता है? माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है, बाकी नायब टीचर तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है। 8वां पॉइंट, वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं लाना है। यह मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। 9वां पॉइंट, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। सत्युग की कोई चीज यहाँ हो न सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। 10वां पॉइंट, यह है तुम्हारा अलौकिक घर, लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहना आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ, वह है पारलौकिक बाप। यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। 11वां पॉइंट, यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। खूने नायक खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। विस्तार है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है,
अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।